नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए मतदाताओं को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वोट देते समय किसी भी उम्मीदवार को अपने वोट के योग्य नहीं मानते तो सभी उम्मीदवारों को खारिज कर सकते हैं। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम्स पर एक ऐसा बटन लगाए जिसके जरिए मतदाता सभी उम्मीदवारों को खारिज कर सकें, यानी कि मशीन में नन ऑफ द अबव का या फिर इनमें से कोई नहीं का विकल्प भी मौजूद होगा। अदालत के इस फैसले का असर जल्द ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसी साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये फैसला तभी से लागू होगा। इस फैसले के चुनाव नतीजों पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? क्या इस कदम से बड़ी उम्मीद की जाए या ना की जाए, या फिर ये किस तरह का बदलाव ला सकता है लोकतंत्र के लिए? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन तमाम पहलुओं पर हम गौर करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। राजनीतिक मेहमानों में मेरे साथ शांतराम नायक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा से। इसके अलावा संबित पात्रा हैं, बीजेपी के नेता। विपुल मुदगल हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और साथ ही पंकज वोरा हैं, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या वाकई ये वो फैसला है जो कि राजनीतिज्ञों को लेना था और अदालत ने लिया है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो लॉ है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये ऑप्शन लोगों के सामने है कि जो किसी कैंडिडेट को वोट नहीं डालना चाहते वो एक रजिस्टर में जाकर लिख सकते हैं और कारण लिख सकते हैं कि किस कारण से वो वोट नहीं डाल रहे। लेकिन उनकी एनोनिमिटी इस पे जो है नहीं होती, सीक्रेट बैलेट की जो सेक्रेटरी है वो नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है अब जो आदमी किसी सब कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर रहा है उसको सीक्रेसी का भी वो जो है उपलब्ध होगा। नंबर दो चीज ये है कि फॉर्मर लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी, जो कि एक बहुत वरिष्ठ लॉयर भी हैं, उन्होंने उनके मुताबिक जो है कि सुप्रीम कोर्ट को ये लॉ बनाने की जो एक्टिविटी है ये नहीं करनी चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, इसका कोई प्रैक्टिकल असर तो होगा नहीं, क्योंकि इससे कोई गेम चेंजर इसको इसलिए नहीं कह सकते कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि जो अगर 40% लोग भी जो है वोट किसी ना किसी को डालेंगे उसके अंदर से ही नतीजा निकलेगा, और 60% लोग अगर रिजेक्ट सारे कैंडिडेट्स को कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नतीजा तो निकलेगा ही और किसी ना किसी के पक्ष में जाएगा। तो एक तरह से बस ये क्या कहते हैं टेक्निकल टाइप की चीज है, इसमें प्रैक्टिकल इसका कोई असर नहीं होगा। यानी आप ये कह रहे हैं पंकज वोरा कि अगर चूंकि जो वोट हैं, जो राइट टू रिजेक्ट वाले वोट्स हैं, वो चूंकि गिने नहीं जाएंगे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और इसलिए बड़ा गेम चेंजर नहीं होगा? नहीं, अगर वो गिने भी जाए तो भी, क्योंकि बाकी लोग जो वोट तो वही गिने जाएंगे ना जो लोगों के किसी ना किसी के पक्ष में पड़े हैं। तो लेकिन अगर मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं एक सीट पर, यानी कि अगर 60% लोग ये कहते हैं कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं उस कैंडिडेट को, तो फिर नतीजों पर किस तरह असर पड़ेगा? ऐसा अभी होने नहीं वाला। और जिस तरह से हमारी इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है, जो हमारी जमहूरियत है, वो एक तरह से अभी इवॉल्विंग है, बहुत नेसेंट स्टेज, बहुत अर्ली स्टेज पे है। इस पे अभी लोगों को अवेयरनेस, जो लोग अभी भी एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं उनको भी पूरी तरह से नहीं है। तो इसकी ये तो बहुत कोई इवॉल्व्ड डेवलप्ड कंट्री के अंदर कोई सोसाइटी हो उसके अंदर राइट टू रिजेक्ट जो है वो एक तरह से कामयाब हो सकता है। इतनी बड़ी जमहूरियत के अंदर इतनी संख्या में जहां पे लोग वोट डालते हैं, मेरा मानना है कि ये सिर्फ स्टैट्यूटरी बुक्स के अंदर ही रह जाएगा, इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। तो क्या पंकज वोरा ये अति उत्साह में उठाया गया कदम है? मैंने आपकी बात पूरी समझ नहीं। क्या अति उत्साह में उठाया गया कदम है ये, ओवर एक्साइटमेंट? नहीं, ओवर एक्साइटमेंट में नहीं। मैंने जैसे पहले बताया कि पहले से ये प्रोविजन तो है ही कि, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने, आप कह दीजिए ओवर एक्साइटमेंट में या अपनी विजडम के अंदर ये इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी है। संबित पात्रा, मैं आपसे न्यूट्रली तो जानना चाहती हूं, लेकिन इसके अलावा आपकी पार्टी की जो राय है वो बड़ी नपी तुली रही है। मैं मीनाक्षी लेखी का स्टेटमेंट पढ़ रही थी, उनका ये कहना था कि अगर एक इंस्टीट्यूशन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो दूसरे इंस्टीट्यूशन को आके उसमें कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। उनका ये कहना था कि ये कमोबेश ठीक है। ये आपकी क्या राय है?
नहीं, देखिए, सबसे पहला विषय है जो मीनाक्षी जी ने कहा कि अगर एक इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा है तो दूसरे इंस्टीट्यूशन को प्रोएक्टिव रोल निभाना पड़ेगा। और आज हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से लगभग जो काम पार्लियामेंट को करना चाहिए उसे सुप्रीम कोर्ट एक तरह से ऑफिशिएट कर रही है। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के विषय में पार्लियामेंट में लगातार आवाज उठती रही है, वो रिफॉर्म्स का आगाज कहीं से शुरू हुआ है, आरंभ हुआ है, तो वो अब सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले जिसपे अभी कांग्रेस ऑर्डिनेंस भी लेके आई, किस प्रकार कन्विक्टेड नेता को भी बाहर रखा जाए, इस पे भी चर्चा पार्लियामेंट कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने, पार्टी में किसी प्रकार का कोई दोमत नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने अपने ब्लॉग के माध्यम से इस पूरे प्रक्रिया का जो है बहुत स्वागत किया है, वेलकम किया है। उन्होंने कहा है कि इस जजमेंट के पश्चात एक ओपननेस आएगा, जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के भाव में एक ओपननेस आएगा और डेमोक्रेसी में वाइब्रेंसी और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इसमें जमहूरियत बहुत ही मैच्योर होगी। और मोदी जी का स्पेसिफिकली इसमें कहना है कि वो डिमांड करते हैं कि इसमें जो क्लॉज ऑफ कंपल्सरी वोटिंग है वो भी ऐड होना चाहिए था। और मैं आपको याद दिलाऊं कि गुजरात के असेंबली ने 2 बार इस बिल को पास किया है। वो अलग विषय है कि महामहिम वहां के गवर्नर ने उसे अभी तक बिल को साइन नहीं किया है। और पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ जी ने भी कहा है कि चूंकि हम एक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं, एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, तो स्वाभाविक रूप से जजमेंट आने के पश्चात अक्षरशः उसे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उस पर एक जो बयान होना चाहिए, जो रिएक्ट होना चाहिए, कंपल्सरी वोटिंग वाली बात जो आपने कही वो तो प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है कि जितने लोग वहां वोट नहीं करेंगे उन पर मुकदमा दायर होगा और उतने मुकदमे फिर अदालतों में जाएंगे और फिर कैसे उसका निपटारा होगा वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम फिर कभी बहस करेंगे। लेकिन ये बताइए कि आप जमीन पर किस तरह के नतीजे देखने की आप उम्मीद कर रहे हैं, खासकर